नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिशियल जॉब जंक्शन चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सरकारी नौकरियों की फ्रेश और एक्यूरेट जानकारी। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUH की बड़ी भर्ती 2025 की। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर निकली हैं वैकेंसीज। अगर आपका सपना टीचिंग में है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में कुल 10 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और ये पद विभिन्न विषयों में हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। आइए इनमें से कुछ खास डिपार्टमेंट्स के बारे में जानें। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद SC कोटे के लिए निकला है। अगर आपका राजनीति विज्ञान में रिसर्च या टीचिंग का अनुभव है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेजेस, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य या भाषा में महारत रखने वालों के लिए ये पद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कानून लॉ के क्षेत्र में 2 पद निकले हैं, एक सामान्य वर्ग और एक SC कोटे के लिए। अगर आपका लॉ में एक्सपीरियंस है तो यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने का चांस है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद निकला है जो टेम्परेरी है, लेकिन यह पद काम करने के बाद परमानेंट भी हो सकता है, तो इसे छोटा मौका समझकर इग्नोर न करें। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट में भी एक पद निकला है जो खेल और फिटनेस के क्षेत्र में पैशन रखने वालों के लिए परफेक्ट है। ध्यान दें, जिन पदों पर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट लिखा है वे शुरुआत में अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन काम के दौरान आपका प्रदर्शन अच्छा रहा तो ये परमानेंट हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हल्के में न लें, ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। अगर आपका विषय इनमें से किसी में है तो जल्दी से अपना रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ये पद सीमित हैं और कंपटीशन होगा, इसलिए पहले अप्लाई करने में ही भलाई है। दोस्तों, तनख्वाह का टेंशन छोड़िए। हरियाणा CUH की यह भर्ती 7वें पे कमीशन के अनुसार बेहद आकर्षक सैलरी ऑफर कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 के तहत 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक का पैकेज मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह बढ़कर लेवल 13 1,31,400 रुपए 2,17,100 रुपए हो जाता है और प्रोफेसर पद पर तो सैलरी और भी शानदार है। लेवल 14 के तहत 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक। यानी इन पदों पर न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलेगी बल्कि गवर्नमेंट जॉब की सुरक्षा और भत्तों का लाभ भी मिलेगा। साथ ही समय और अनुभव के साथ इसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी, तो सैलरी को लेकर कोई चिंता न करें, यहाँ आपका भविष्य सुरक्षित और चमकदार है। दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं और शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। आइए इन्हें समझें। शैक्षणिक योग्यता UGC रेगुलेशंस 2018 के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD होना अनिवार्य है। यह PhD UGC AICTE NCTE द्वारा मान्य संस्थान से होनी चाहिए। अगर आपने विदेश से PhD की है तो AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा, वरना आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अनुभव, पद के अनुसार अनुभव अलग अलग है। जैसे प्रोफेसर के लिए 10+ साल का शिक्षण रिसर्च अनुभव चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का अनुभव। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC नियम लागू होंगे, PhD के साथ नेट JRF या समकक्ष योग्यता। भाषा मैट्रिक 10वीं तक हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। यह शर्त सभी पदों के लिए लागू है, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। आयु सीमा, सामान्य वर्ग 18-42 वर्ष, SC ST OBC PWD उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। PhD सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आरक्षण ले रहे हैं को ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आवेदन रद्द। अगर आपका PhD चल रहा है तो आवेदन न करें, PhD पूरी होनी चाहिए। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रखें और उनकी वैधता जांच लें। एक छोटी सी गलती आपका सपना टूटवा सकती है। दोस्तों, आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, सबसे पहले CUH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन फॉर्म भरें।
फॉर्म में आपसे आपका नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और संपर्क जानकारी मांगी जाएगी। ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय हर जानकारी सही और पूरी दर्ज करें, एक भी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट करवा सकती है। दूसरा कदम, फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन फीस जमा करें। फीस की राशि आपकी श्रेणी पर निर्भर करेगी। जनरल ओबीसी WS उम्मीदवार 1000 रुपए, यह फीस वापस नहीं मिलेगी। SC ST PWD महिला उम्मीदवार कोई फीस नहीं। फीस ऑनलाइन मोड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही जमा करें। तीसरा कदम, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इनमें शामिल हैं PhD का सर्टिफिकेट UGC AICTE मान्य, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC कोटे से अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस प्रूफ अनुभव वाले पदों के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैन हो और PDF JPEG फॉर्मेट में हो। आखिरी तारीख याद रखें, आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई 2025 शाम 5 बजे तक है। इसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप एक से ज्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर पद के लिए अलग फॉर्म भरना होगा और अलग फीस देनी होगी अगर लागू हो। साथ ही फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू चेक जरूर कर लें, कोई एडिट मॉडिफिकेशन बाद में नहीं होगा। लास्ट डेट के आखिरी दिन भीड़ से बचने के लिए कम से कम 1 हफ्ते पहले ही आवेदन पूरा कर लें। कल पर न छोड़े आज का काम। दोस्तों, CUH में चयन प्रक्रिया थोड़ी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन अगर आप तैयारी कर लें तो यह आसान हो जाएगी। आइए हर चरण को समझें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज जैसे PhD सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस प्रूफ की जांच की जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत या अधूरा पाया गया तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए स्कैन करने से पहले हर डॉक्यूमेंट को डबल चेक कर लें। इंटरव्यू, इस चरण में आपकी टीचिंग स्किल्स और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जाएगी। आपसे क्लासरूम सेटिंग में एक सेमिनार या लेक्चर देने को कहा जा सकता है या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाने की क्षमता परखी जाएगी। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स मायने रखेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, चयन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले आपको सरकारी अस्पताल या CGHS से मान्यता प्राप्त अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और पहले से मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसे भी जमा कर सकते हैं। इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने रिसर्च पेपर्स, प्रोजेक्ट्स और पब्लिकेशंस का एक पोर्टफोलियो तैयार रखें। यह आपकी एक्सपर्टीज दिखाने का सुनहरा मौका है। साथ ही अपने विषय से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी पर अपडेट रहें। इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया में हर स्टेप महत्वपूर्ण है। एक भी चरण में लापरवाही आपको पीछे छोड़ सकती है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करें। दोस्तों, इस भर्ती से जुड़े कुछ खास नियम याद रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक निकला या जानकारी छिपाई गई तो नौकरी छीनने के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। किसी से सिफारिश लेना या दबाव डालना आपके आवेदन को रद्द करवा सकता है। योग्यता ही आपकी ताकत है। अगर आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं, तो इंटरव्यू पर NOC लेकर आएं। ये भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का सुनहरा मौका है, इसलिए 15 मई 2025 से पहले जरूर अप्लाई करें और CUH वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें। याद रखें, कल पर न छोड़े आज। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस पद के लिए अप्लाई करेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही अवसर लाते रहेंगे। जय हिंद।